गुबार देखा जा रहा है। बड़ी अनहोनी की आशंका है। 242 लोग इस विमान में सवार थे। एयरपोर्ट के पास ही मेघानी इलाके में ये विमान क्रैश हुआ है। मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग रोहित पुनेठा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रोहित, विमान क्रैश होना, लोगों के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं और इसीलिए फिक्र इतनी ज्यादा है। 242 लोग सवार थे। अभी का अपडेट क्या कह रहा है? हम देख रहे हैं हॉस्पिटल में भगदड़ है, इंतजामों की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए रचना, ये बहुत बड़ा हादसा है और ये हादसा बहुत सारी आशंकाओं को इसलिए भी जन्म दे रहा है क्योंकि ये जो विमान था ये बड़ा विमान था। बोइंग 747 ड्रीम लाइनर विमान, जिसकी जो यात्री क्षमता है करीब 300 के आसपास है और ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, यानी कि एक लंबी दूरी इसको तय करनी थी। यानी कि इसके अंदर जो ईंधन था वो बहुत भारी मात्रा में ईंधन भरा हुआ था। इसलिए भी चिंता जाहिर की जा रही है क्योंकि जब हमने देखा कि यह हादसा हुआ, जैसे इंसिडेंट हुआ मेघानी नगर इलाके में जहां पर यह हादसा हुआ है, वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि जैसे ही विमान ने, एयर इंडिया के इस विमान ने टेक ऑफ किया, थोड़ा सा डिस्टेंस उसने कवर किया था और इस हादसे का वो शिकार हो गया और उसके बाद एक जबरदस्त धुएं का गुबार हमने वहां पर देखा है। और इस सबसे ज्यादा आशंका इसीलिए हो रही है, चिंता रचना, क्योंकि इसमें ईंधन बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में भरा हुआ था और 242 यात्री इस विमान के अंदर सवार थे। तो ऐसे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि सिर्फ दुआ इस वक्त करनी होगी। रोहित आप रहिए, इस बीच बड़ी खबर, पूर्व सीएम रूपाणी हादसे में हो सकते हैं, विमान में वो मौजूद हो सकते हैं, यानी कि हादसे में उनके होने की खबर मिल रही है। पूर्व सीएम रूपाणी इस विमान में सवार हो सकते हैं, ऐसी खबर मिल रही है। यानी वो जो 242 लोग मौजूद हैं विमान में, जिनके बारे में अभी तक का अपडेट है, उसमें पूर्व सीएम की भी मौजूदगी रही है। ये बड़ी आशंका बनी हुई है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई चिंता पैदा करने वाली है। एक तरफ आप हॉस्पिटल की तस्वीरें देखिए जहां पर स्ट्रेचर लेकर लोग भाग रहे हैं, यहाँ वहां चेहरे बदहवास नजर आ रहे हैं। अलग अलग हॉस्पिटल में पहले से तैयारी करने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ वो तस्वीर जो आपके होश उड़ा देगी, कैसे विमान क्रैश होने के बाद में धुएं का गुबार आसमान की तरफ देखा गया। और जैसे मेरे सहयोगी रोहित बता रहे थे कि चूंकि ये बड़ा विमान है और बड़ी मात्रा में फ्यूल मौजूद था, और सोचिए जरा अगर विमान क्रैश होता है, फ्यूल बहुत तेजी से आग पकड़ता है, इसलिए ये आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं अनहोनी की। पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी हादसे में यानी कि इस विमान में मौजूद रहे। रोहित, चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। 242 लोगों की जान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जब जब विमान क्रैश होते हैं तब तब संभावना बहुत कम हो जाती है कि लोग बचे। ऐसे में जो हॉस्पिटल में अफरा तफरी है, जो इमरजेंसी के हालात हैं, यानी कि जो मेडिकल इमरजेंसी के इंतजाम हम देख रहे हैं, क्या कुछ भी जानकारी मिल पाई है कि कितने लोगों को बचा लिया गया या रेस्क्यू कहां तक पहुंचा? मैं आपको बता दूं कि आप ये समझिए कि इतना बड़ा हादसा है कि एनडीआरएफ को मौके पर भेज दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर है। इसके अलावा बहुत सारी रेस्क्यू फोर्सेस हैं जो इस वक्त मौके पर है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल रेस्क्यूअर्स होते हैं, वो भी इस वक्त मौके पर है। पुलिस की टीम मौके पर है। तो कोशिश, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। कोशिश बस यही की जा रही है कि जितना हो सके लोगों को बचाया जा सके। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि संभावना बहुत कम है क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे की जानकारी ली है। बहुत बड़ा हादसा है। एयरपोर्ट पास ही मेघानी इलाके में ये विमान क्रैश हो गया। किस वजह से क्रैश हुआ, क्या टेक्निकल स्नैक था, क्या दिक्कत हो सकती है? विमान में कई वीवीआईपी यात्री भी सवार थे। पूर्व सीएम रूपाणी के भी होने की जानकारी मिल रही है। मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश, ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। 242 यात्रियों की जान अब आफत में है। कई वीवीआईपी भी थे, पूर्व सीएम भी थे। देखिए, बड़ी खबर आ रही है और जिस तरह से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 हादसे का शिकार हुई है, और इसमें जो बड़ी खबर है, अभी की जो बड़ी खबर है, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के विमान में सवार होने की आशंका की खबर है। जिस तरह से जो 242 लोग सवार थे उसमें से एक नाम विजय रूपाणी की भी बात सामने आ रही है, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। अब इसकी खबर का जो है कुछ देर में ऑफिशियल जानकारी आ पाएगी, क्योंकि जो सूत्र हैं इसमें साफ तौर पे जानकारी दे रहे हैं कि इसमें इस बड़े विमान हादसा में जो है विजय रूपाणी के सवार होने की बात सामने आ रही है। जी, अहमदाबाद से लंदन के लिए ये फ्लाइट जा रही थी। बड़ी फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट है। 242 लोग सवार थे, कई वीवीआईपी थे और राकेश ने जैसे बताया पूर्व सीएम विजय रूपाणी के भी होने की जानकारी है। ये उड़ान भरने वाली फ्लाइट
ये सीधा तस्वीरें अभी मिल रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जहां शुरू किया गया है, जहां धुएं का गुबार है, आसपास बहुत क्लैरिटी के साथ आपको नहीं दिख पाएगा क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा भर गया है, लेकिन देखिए यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। आग जो लगी हुई है, जिसके धुएं का गुबार आप अब तक देख रहे थे, उस आग को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। यहां एनडीआरएफ की टीम भी रवाना कर दी गई है और फिलहाल ये जो फायर ब्रिगेड की टीम है ये वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। सीधा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अभी का अपडेट ये कि एनडीआरएफ ने 90 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। 242 लोग यात्री यहां पर विमान में सवार थे। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के भी होने की जानकारी अभी राकेश ने दी है। 90 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है और गांधीनगर हॉस्पिटल तक उन्हें पहुंचाया गया है। यानी जो हॉस्पिटल की तैयारियां हम देख रहे थे रोहित, हॉस्पिटल में पहले से इमरजेंसी के हालात बता दिए गए, तुरंत इमरजेंसी में लोगों को ले जाना है, प्राथमिक उपचार देना है। 90 लोग अभी रेस्क्यू हुए हैं। ये तो शुरुआती दौर पर अगर कहें कि बहुत बड़ी राहत की बात है। रोहित, हाँ बिल्कुल रचना, देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि शुरुआती तौर पर अभी ऐसी खबर का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये 90 लोगों को रेस्क्यू होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है कि 90 लोगों को शुरुआती दौर में बचा लिया गया है। हालांकि रेस्क्यू फोर्सेज अभी भी हैं, लेकिन रचना क्योंकि बड़ा हादसा है और वहाँ से बहुत सारी जो खबरें हैं वो भी छनकर पूरी तरह से नहीं पहुँच पा रही हैं हम तक, लेकिन इनिशियली जो जानकारी मिली है वो ये बता रही है कि 90 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन चिंता अभी भी बनी हुई है। 90 लोगों को रेस्क्यू करने के बावजूद भी अभी भी 152 लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक इनकी लिस्ट सामने नहीं आएगी, एयर इंडिया से आई एम श्योर कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं उन्होंने एयर इंडिया से संपर्क किया होगा। इस विमान में कितने यात्री सवार थे उन सबकी लिस्ट एयर इंडिया से ली गई होगी और जो हमारी रेस्क्यू फोर्सेज हैं वो लगातार इसी कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द जो बाकी के लोग हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि जितनी देर इसमें होती जाएगी उतनी ही संभावना बाकी लोगों के सुरक्षित होने की जो संभावना है वो कम पड़ती जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ईंधन बहुत ज्यादा विमान में भरा हुआ था और सबसे बड़ी बात की गर्मी का मौसम है। आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से कितनी गर्मी पड़ रही है। टेंपरेचर 45 को क्रॉस कर रहा है। ये भी रोहित, एक चीज हम ठीक कर दें। अच्छा, बहुत जल्दबाजी में खबर हमें नहीं पहुंचानी है। अभी का जो अपडेट है ना वो एनडीआरएफ की 90 कर्मियों वाली 3 टीमें गांधीनगर से विमान जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पर भेजी गई हैं। ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा जल्दबाजी वाला हो गया। एनडीआरएफ की 90 कर्मियों वाली जो 3 टीमें हैं वो गांधीनगर से दुर्घटना स्थल पर भेजी गई हैं। वडोदरा से कुल 3 और टीमें भेजी जा रही हैं। ये एनडीआरएफ की तरफ से जानकारी सामने आई है। अभी जो हम राहत की बात कर रहे थे वो राहत की बात नहीं है। 242 जो यात्री हैं वो विमान में सवार होने की जानकारी मिल रही है। अभी फिलहाल दुर्घटना स्थल पर एक के बाद एक टीमें भेजी जा रही हैं। ये 90 कर्मियों वाली 3 टीमें गांधीनगर से जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पर भेजी गई हैं। 242 यात्रियों को लेकर अभी भी अपडेट आना बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की है। इस घटना को लेकर जानकारी उन्होंने जानी है कि क्या हुआ है। क्रैश जब विमान हुआ है उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई है, धुआं बहुत ज्यादा उठ रहा है। यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी और जैसा रोहित बता रहे हैं ये बड़ा विमान है, इंटरनेशनल विमान है। ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और 242 यात्री इस विमान में मौजूद थे। कई वीवीआईपी भी थे। टेक ऑफ के समय ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। रोहित, चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं क्योंकि वो 90 कर्मियों वाली एनडीआरएफ की टीम है जो भेजी गई है दुर्घटना स्थल पर। बिल्कुल, देखिए रचना, अभी एनडीआरएफ, जैसा कि मैंने बताया भी था कि एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर है और अब कोशिश ये है कि बस ऑपरेशन में तेजी लाई जाए तो जो भी जिंदगी अभी वहां पर है उसको बचाया जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके, जिसकी संभावना अभी तक बहुत कम दिख रही है। क्योंकि आप देखिए करीब आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, 40 मिनट के आसपास का वक्त हो गया है। अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई है कि किसी को भी सुरक्षित वहां से निकाला गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो करने की चीज है सबसे ज्यादा वो ये है कि हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर रहे और आसपास के अस्पताल अलर्ट पर रहे, ताकि किसी भी तरह से अगर किसी को भी रेस्क्यू करके लाया जाता है तो फौरन उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके। और यही इस वक्त किया भी जा रहा होगा क्योंकि हमने बहुत सारे अस्पतालों में स्ट्रेचर मूवमेंट्स और जो मेडिकल टीम है उनके मूवमेंट्स को देखा है। तो इस वक्त टॉप प्रायोरिटी यही है कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है तो सबसे पहले तो जो पूरी तरह से प्लेन की आग है उसको काबू में पाया जाए और उसके बाद ये देखा जाए कि कितनी जिंदगियां उसमें सलामत हैं, उनको फौरन ट्रीटमेंट देकर उनको बचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि हादसा हो चुका है, ये बड़ा हादसा है। जिस
जिस तरीके की आग, जिस तरीके का धुआं वहां से देखने को मिला, वो बहुत डराने वाला है रचना। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे। अभी इस धुएं को, इस आग को देखते हुए संभावना बहुत मुश्किल यहां पर चीजें दिख रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी यही कहना होगा कि फिंगर्स क्रॉस, ऊपर वाले से दुआ करनी होगी कि जो लोग विमान के अंदर हैं वो सुरक्षित हों। जितने लोग वहां पर अभी हैं, जिनकी सांसें चल रही हैं, उन्हें निकाला उस विमान से जा सके और फौरन उनको ट्रीटमेंट मिल सके। और ये इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे लगता है कि इसी पर फोकस होगा एनडीआरएफ का और बाकी रेस्क्यू फोर्सेस का। और जैसे ही लोगों को निकाला जाए, उनको फौरन ट्रीटमेंट मिले। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि यहाँ जिन लोगों की सांसें चल रही हैं उन्हें बचाना बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा। एयर इंडिया के विमान में 242 यात्री सवार थे। फिलहाल जो दुर्घटना स्थल है वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहां फायर ब्रिगेड के जरिए आग बुझाने की कोशिशें यहां पर कैसे चल रही हैं वो दिखा रहा है। घटना स्थल से सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये तस्वीर आपको थोड़ा धुंधली दिख सकती है क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा भर गया है। साथ ही साथ वहां पर जो टीम पहुंची है उनकी पहली कोशिश यही है कि जो आग है उसे बुझा लिया जाए, जो धुआं है उसे हटाया जाए। और जैसा अभी रोहित ने कहा कि जिन लोगों की सांसें चल रही हैं, जिन लोगों को बचाया जा सकता है, उन्हें बचाने के लिए सबसे पहले कोशिशें हो रही हैं। यहाँ सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां विमान क्रैश हुआ। ये आप देखिए, आसपास कुछ गाड़ियां भी हैं, कुछ बिल्डिंग भी हैं। ये मेघानी का इलाका, मेघानी इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये पूरा विमान क्रैश हो गया। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। विमान से उठता हुआ धुआं अनहोनी की आशंका और ज्यादा बढ़ा रहा है। टेक ऑफ के वक्त ही विमान क्रैश हो गया, जो अभी तक की जानकारी है। 242 यात्री इसमें सवार थे। इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर से, साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह की बात हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, ये तस्वीर आप देखिए। ये जो तस्वीर है इसे देखकर अंदाजा आप लगा पाएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ। यहाँ देखिए, ओह माय गॉड, जिस तरीके से ये आग का गुबार है, ये जो आग की लपटों से घिर गई तस्वीर, ये तस्वीर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सीधा जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये किसी के भी होश उड़ा सकती है। ये विमान जब टेक ऑफ कर रहा था, अचानक से क्रैश हो गया और फिर जो आग का बड़ा गोला आप देख रहे हैं, इसी आग के गोले से ये पूरा का पूरा विमान घिर गया और फिर आग की चपेट में पूरा विमान आ गया। तस्वीरें देखकर शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि लोगों को बचने का मौका मिल पाया हो। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये देखिए वो पहली तस्वीर, जब विमान क्रैश हो गया, जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया, वैसे ही नीचे क्रैश हुआ जमीन पर और फिर आग की लपटों से घिर गया। विमान तो नजर आया ही नहीं, पूरा का पूरा आग के गोले जैसा ये विमान नजर आ रहा है। खतरे में है 242 लोगों की जान और इसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी के भी होने की जानकारी मिल रही है। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी इंटरनेशनल फ्लाइट, उसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, जब तक विमान उड़ रहा है तब तक अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। न जाने क्या दिक्कत आई, उसके बाद में नीचे जमीन की तरफ जाता है प्लेन और उसके बाद ये देखिए कैसे आग की लपटे भी नहीं, आग का पूरा गोला यहाँ पर नजर आ रहा है और विमान आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। प्लेन क्रैश का ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 242 यात्री इस प्लेन में सवार रहे, लंदन की तरफ उड़ान भरी थी इस विमान ने, लेकिन फिर दुर्घटना का शिकार हो गया। इस पूरी दुर्घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की है। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी मदद हो सकती है उसका आश्वासन भी केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने दिया है। जैसे ही उड़ान भरी, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली है जो गैटवे का उड़ान भरने वाली फ्लाइट है AI 171, वो आज दुर्घटना का शिकार कैसे हुई है और कैसे यहाँ बड़ी अनहोनी की आशंका है, ये आप देखिए। तस्वीरें देखने के साथ साथ एक बार इन तस्वीरों को सुनिए भी। पूरे गए हुए हैं, कोई बात और दुखनी चाहिए। आसपास जो लोग मौजूद थे, जो आसपास घरों की छत पर मौजूद थे, उन्हीं में से किसी ने ये वीडियो बनाया है और वीडियो देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा
कितना भयंकर यह हादसा हुआ है। पूरा का पूरा विमान जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गया। आप समझिए कि कुछ सेकंड पहले ये विमान आसमान में उड़ान भर रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही आग की लपटों से और आग के गोले में ये पूरा विमान तब्दील हो गया। 242 लोगों की जान अब अधर में है। बहुत कम चांसेस, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है। जब विमान क्रैश होता है तो इस तरह की सच्चाई सामने आती है, दुखद खबर सामने आती है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ऑलरेडी वहां पर है, स्थानीय पुलिस वहां पर है, तमाम अधिकारी एक्टिव मोड में वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये विमान क्रैश हुआ है और जिस तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गया, यहाँ अनहोनी की आशंका बहुत बढ़ गई है। लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया होगा। जिस तरीके से आग लगी है, जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ है, और जैसा रोहित ने कहा, ये बड़ा विमान था, 242 लोगों को लेकर जा रहा था, फ्यूल ज्यादा मात्रा में था। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बड़ी होती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में फ्यूल जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, और अंदाजा आप लगाइए विमान क्रैश हुआ होगा तो फ्यूल ने तुरंत आग पकड़ी होगी, और आग पकड़ने के बाद कैसे आग के गोले में ये पूरा विमान तब्दील हो गया। मौके पर राहत बचाव की टीम पहुंची हुई है। हादसे के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव भी है और साथ ही साथ दुख से भरी हुई भी है, ये चिंताओं से भरी हुई तस्वीरें हैं। प्लेन क्रैश का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, गुजरात के अहमदाबाद में हो गया ये बड़ा विमान हादसा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, आसपास घर आपको दिख रहे हैं। यहाँ से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था, विमान ने टेक ऑफ किया था, उड़ान भरी ही थी, लेकिन न जाने क्या दिक्कत आई। ये बात की जांच में साफ हो पाएगा कि टेक ऑफ करते ही ये विमान नीचे की तरफ क्यों आया, इस विमान के कैसे क्रैश होने की खबर सामने आई, क्या रीजन रहे, ये बाद में जांच सामने आएगी। लेकिन जो फिलहाल प्राथमिकता है वो 242 लोगों की जान है। 242 लोगों की जान को लेकर अभी तक कोई राहत भरी खबर नहीं मिली है। 242 लोगों की जान को लेकर अभी भी इंतजार है उन अपनों का जिनके अपने फ्लाइट में सफर कर रहे थे। विमान हादसे पर डीजीसीए का बयान भी सामने आया है। विमान में 242 यात्री सवार थे, ये डीजीसीए की तरफ से कहा गया। रेस्क्यू के लिए 4 टीमें भेजी गई हैं। अहमदाबाद के पास ये विमान हादसा हुआ है। डीजीसीए ने इस तरह के हादसों पर पहले भी चिंता जाहिर की है और जांच की बात कही है, क्योंकि इससे पहले हेलीकॉप्टर के क्रैश होने, केदारनाथ में जो हादसा हो रहा था उस पर भी डीजीसीए ने सख्ती दिखाई थी, और अब ये इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़ा हादसा है। रेस्क्यू के लिए 4 टीमें भेजी गई हैं, ये डीजीसीए की तरफ से कहा गया और बताया गया कि अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है। एक साथ 4 तस्वीरें आप देख लीजिए, 4 तस्वीरें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये हादसा कितना ज्यादा भीषण है। शुरुआत में अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा तो इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ 242 लोगों की जिंदगी का सवाल है, बचने के चांसेस अब बहुत कम नजर आ रहे हैं जिस तरीके से यह हादसा हुआ है। प्लेन क्रैश का एक्सक्लूसिव वीडियो जो एक तस्वीर में आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर जहां पर काला गहरा गाढ़ा धुआं जो आसमान की तरफ उठ रहा है, अंदाजा आप लगाइए जहां पर ये आग लगी होगी उसके ऊपर धुएं की ये तस्वीर है, क्योंकि आसपास जो घर थे उन्हीं की छतों से, उन्हीं की बालकनी से बनाया हुआ ये वीडियो है। फिलहाल यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें पहुंच गई हैं और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन का काम भी शुरू हो गया है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ ही साथ विंग कमांडर रिटायर्ड भारत भूषण जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। वीएन झा सर, ये तस्वीरें बड़ी दुखद हैं और जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो इन हादसों की तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन सवाल सबके जहन में एक है, 242 लोगों की जिंदगी बच पाएगी क्या? जी रचना, ये काफ़ी दुखद स्थिति है, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर द टेक ऑफ जिस तरह से प्लेन नीचे आ रहा है, इसमें 2-3 चीज़ें मुझे तो बड़ी साफ दिख रही है। एक तो इस प्लेन का जो इंजन है उसका पावर लॉस हुआ है, चाहे जिस भी कारण से हो। दूसरा, जिस तरह से विमान फ्लैट जो अप्रोच है वो लेके नीचे आई हुई है, तो शायद पायलट ने कोशिश की है कि विमान जो है वो औंधे मुंह जो नोज डाउन होता है उस तरह से ना गिरे। तो शायद पायलट ने कोशिश की है कि अगर बेली लैंडिंग भी हो तो कहीं लैंडिंग करके कुछ लोगों को इमीडिएटली जो खिड़कियां से या दरवाज़ों से, इमरजेंसी दरवाज़ों से जो कूद सकते हैं वो कूदे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सिर्फ 1 या 1.5 सेकेंड इसको मिला हुआ है। जब से इसने ज़मीन से कांटेक्ट की है, 1.5 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर में बॉल ऑफ फायर आप देख रहे हैं। तो बड़ी विकट स्थिति है। इसमें ऐसा ही होता है कि अगर पायलट को पता है कि वो क्रैश करने जा रहा है, तो जैसे ज़मीन पे विमान का टच होता है
तो वो जो इमरजेंसी डोर्स होते हैं उसको खोल के जो स्लाइड होती है जो रबर की होती है उसको डिप्लॉय करके वो कुछ लोगों को बचा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जितना समय इसको मिला हुआ है, इसको थोड़ा सा भी समय मिला हुआ, क्योंकि मैं बॉल ऑफ फायर तो इमीडिएटली देख सकता हूँ। तो जो जो मेरे समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि लॉस ऑफ पावर हुआ है, और ऊपर से टेम्परेचर, अभी जो दोपहर का टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा होता है, उतने टेम्परेचर में जो लिफ्ट मिलनी चाहिए विमान को वो थोड़ी कम हो जाती है, और किसी कारण से अगर इंजन का पावर लॉस हो जाए तो फिर काफ़ी मुश्किल होती है विमान को अपना फ्लाइट को सस्टेन करने के लिए। तो मैं किसी तरह का स्पेकुलेशन नहीं करना चाहूँगा। हाँ। मुझे अभी फिलहाल तो यही लगता है कि विमान का क्रैश हुआ है, लेकिन वो क्रैश जो हुआ है कंट्रोल क्रैश होने की कोशिश की है पायलट ने। क्या कोई बच पाए हैं, ये वहां पे जो रेस्क्यू टीम होंगी, जो लेकिन ये जो तस्वीरें हैं फायर ना फाइटर्स होंगे, वीरेंद्र वो सर, ये बताएंगे। जो तस्वीरें हैं ना ये बड़ी खौफनाक है, बड़ी डरावनी है। आप कह रहे हैं कंट्रोल्ड क्रैश की शायद कोशिश की होगी पायलट ने, लेकिन यहां मैं देख रही हूं 1 से 2 सेकंड के अंदर ये जो आग का गोला बन गया है पूरा विमान, ये चिंताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। भरत भूषण जी, अगर मैं कहूं कि 242 लोगों की जिंदगी बचने के चांसेस कितने हैं, तो आपका जवाब क्या होगा इन तस्वीरों को देखकर? क्योंकि इससे पहले हमने अलग अलग विमान क्रैश की तस्वीरें देखी हैं, लोगों के बचने के चांसेस ना के बराबर रहे हैं। यार ये ऐसा है कि एक तो ये एक वन ऑफ द हाईएस्ट कैजुअलिटीज रहेगा, क्योंकि 242 लोग थे और टेक ऑफ करते ही क्रैश हुआ है। दैट वो एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल भी फुल फ्यूल लिया होगा उसने, कि लंबी दूरी जाना था उसको। तो अभी तो टेक्निकल फॉल्ट थी या बर्ड हिट था या किसी और तरीके से ये सडन पावर लॉस हुआ है, ये हमको बोलना तो मुश्किल है। लेकिन ये है कि जितनी रेस्क्यू पता चलेगा कि चांस। एक सेकंड आप रहिए भरत भूषण सर, आप रहिए प्लीज रहिए। नई तस्वीर एक और आई है। अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है, और ये आप तस्वीर देखिए जहां पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ सेकंड पहले विमान आसमान में उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही टेक ऑफ करता है तुरंत वो जमीन की तरफ आता है और फिर आग का गोला बना हुआ पूरा विमान नजर आता है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर पेड़ों के बीच में ये विमान आपको आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। यानी एक दूसरी ये तस्वीर है और ताजा तस्वीर है, अभी की तस्वीर है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है जिसमें आपको विमान का वो पॉइंट यानी कि अगला हिस्सा, जिसे नोज वाला हिस्सा कहते हैं, वो नजर आ रहा है। थोड़े से विंग्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा विमान पीछे का है वो आग की लपटों से घिरा हुआ है। यहाँ क्रैश होने के बाद विमान की एक और तस्वीर सामने आई है। यहाँ पेड़ों वाला ये एरिया है। यहाँ इसका मतलब ये है कि पायलट ये समझ गया था कि दिक्कत है कुछ प्लेन में, और जैसा भी वीएन झा सर ने कहा कि कंट्रोल्ड क्रैश की उसने कोशिश की, लेकिन यहां ये कोशिश लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। 1 से 1.5 सेकंड के अंदर पूरा विमान आग की लपटों से घिर गया। भरत भूषण सर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं चिंताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। बड़ा अपडेट, गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से बात की है। इस अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे को लेकर पीएम मोदी को हादसे की जानकारी दी गई है। इससे पहले गृह मंत्री ने बात की थी गुजरात के मुख्यमंत्री से, गुजरात के गृह मंत्री से और गुजरात के कमिश्नर से। उसके बाद अब पीएम मोदी को इस पूरे हादसे की जानकारी दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ है। जो दर्शक अभी ट्यून इन करके हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान ले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये सबसे बड़ा हादसा, विमान क्रैश हुआ है। 242 लोग सवार थे, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। वहां पेड़ और थोड़ा हरियाली वाला ये हिस्सा नजर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है ये अचानक से प्लेन क्रैश हुआ है। ये यहाँ प्लेन लैंड करने वाली जगह थी नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ आग की लपटों से घिर गया। लोगों को शायद ही बचने का मौका मिल पाया हो। फिलहाल ये आग बुझाने वाली तस्वीरें हैं और इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जानकारी दी है। भरत भूषण सर, जब भी कंट्रोल्ड क्रैश की कोशिश होती है तो क्या पैसेंजर्स को बचने का मौका मिल पाता है? अगर कंट्रोल क्रैश लैंडिंग होती है तो नेचुरली थोड़ा बहुत चांस देता है। और एक बात यह है कि ये पॉपुलेटेड एरिया में नहीं हुआ है, ये विद इन द एयरपोर्ट के रेंज में हुआ है, ताकि कम से कम लोगों को रेस्क्यू करने और एडिशनल जो डैमेज हो सकता था अगर सिविल एरिया में गिरता तो, पॉपुलेटेड एरिया में गिरता तो और ही ज़्यादा लोग मतलब उसमें घायल हो जाते। लेकिन होप करें कि आशा करें कि कंट्रोल लैंडिंग समझिए आप जैसे भी, लेकिन मौका बहुत कम था उसके। जहाज में सारा पेट्रोल फ्यूल तो फुल लोड था उसके पास, तो कैसे क्या हुआ है ये तो हमको शायद कुछ देरी के बाद ही मालूम होगा कि क्या रिजल्ट हुआ है। हम अब गलत नहीं करना चाहिए कि भाई आशा तो करना चाहिए कि
मैक्सिमम लोग बच गए हों, उसमें रेस्क्यू किए गए हों। हाँ, ऐसा मैं भी नहीं कहना चाहती, लेकिन जो अब तक के इस तरह के हादसे सामने आते हैं वो ना के बराबर चांसेस रहते हैं। ये तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वीएन झा सर, भरत भूषण सर, आप रहिएगा। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये एक पैसेंजर का टिकट है। हादसे के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो आपने देखी। एक पैसेंजर का टिकट है जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए इस फ्लाइट में सवार थे और उन्हीं का ये टिकट है जो सामने आया है। यानी कि उन 242 पैसेंजर्स में ये एक और पैसेंजर जिनका टिकट आप देख रहे हैं, यानी कि 242 में से एक शख्स ये भी है जिनका टिकट आपके टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन अब इन 242 लोगों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का ये टिकट है जो अभी मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया था 242 लोगों में कई वीवीआईपी यात्री भी सवार थे, जिसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस विमान में सफर कर रहे थे और उन्हीं का ये टिकट है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में सवार थे, वो भी अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे और इस विमान के क्रैश होने के बाद में अब चिंताएं बहुत अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। जो तस्वीरें हैं वो खौफ से भर देने वाली हैं। दोपहर 1:26 पर उड़ान भरी थी विमान ने और उसके कुछ मिनट बाद ही ये विमान क्रैश हो गया। विमान में कई वीवीआईपी के होने की आशंका है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। ये हादसा बहुत ज्यादा विचलित कर देने वाला, परेशान कर देने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से, गुजरात के गृह मंत्री से और गुजरात के कमिश्नर से इस हादसे की जानकारी ली है। साथ ही केंद्र सरकार से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को भी फोन पर इस पूरे हादसे की जानकारी दी है। ये वो लिस्ट भी आप देख लीजिए जो 242 पैसेंजर्स साथ में विमान की सवारी कर रहे थे, यानी कि उड़ान भरी थी उन्होंने, लेकिन वो नहीं जानते थे 2 पायलट 10 कैबिन क्रू इस विमान में सवार थे, साथ ही यात्री थे और वो नहीं जानते थे कि कुछ ही मिनटों बाद उनके साथ ये बड़ा हादसा हो जाएगा। हो सकता है कोई अपने काम से जा रहा हो सकता है कोई छुट्टी मनाने के लिए जा रहा हो, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, हो सकता है कई लोग अपनी फैमिली के साथ में सफर कर रहे हो। लेकिन जरा सोचिए, कुछ ही मिनटों में जिंदगी को लेकर इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा संशय। 242 लोगों की जिंदगी को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। विमान में कई वीवीआईपी यात्री भी सवार थे। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। हादसे के वक्त की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चिंताओं को बढ़ाने वाली है। विमान कुछ ही सेकंड में आग के गोले में तब्दील हो गया। लोगों को शायद ही बचने का मौका मिल पाया हो। ये जो तस्वीरें हैं ये अलग अलग तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हमने आपको पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का टिकट भी दिखाया। अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स जो सवार थे उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही ये कुछ वीवीआईपी लोग हैं जिनकी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जो वीवीआईपी लोग इस विमान में सवार थे, यानी कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहे थे, उनकी ये लिस्ट है जो आप देख रहे हैं। एक एक करके वो नाम भी अब अंदाजा आप लगाइए, 242 लोग अगर इस विमान में सवार थे, उनके अपनों पर क्या बीत रही होगी इस वक्त, घर वालों को कितनी बड़ी फिक्र होगी, कितनी बड़ी चिंता होगी। और जैसे मैंने कहा, अलग अलग सिचुएशन में ये लोग सफर कर रहे होंगे इस विमान में। कोई काम से जा रहा होगा, कोई घूमने के लिए जा रहा होगा, हो सकता है कोई अपने किसी अपने से मिलने के लिए लंदन जा रहा हो, कोई अपने बच्चों से मिलने के लिए जा रहा हो, ये कोई अपना फ्यूचर बनाने के लिए जा रहा हो। इस विमान में 242 लोग अलग अलग सपने लिए सवार हुए। 2 पायलट थे, 10 कैबिन क्रू थे और उन सभी को लेकर अभी चिंता सबसे बड़ी 242 लोगों में से कितनों को बचाया गया, क्योंकि विमान क्रैश जिस तरीके से हुआ है आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और चिंताएं उन परिवार वालों की बढ़ रही है जिनके अपने 242 लोग इस विमान में सफर कर रहे थे, जो कि लंदन के लिए उड़ान जिन्होंने भरी थी। ये तस्वीर उस लिस्ट की हम आपको दिखा रहे हैं जो इस विमान में सवार थे। 12वें नंबर पर आप देखिए, यहां पर विजय रूपाणी का नाम आपको दिख जाएगा। पूर्व सीएम विजय रूपाणी, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इस विमान में सफर कर रहे थे। 12वें नंबर पर उनका नाम आपको दिख रहा है। कई वीवीआईपी बताया जा रहा है कि इस विमान में सवार थे। 242 कुल लोग और 242 लोगों की फैमिली। सोचिए इन हादसे की तस्वीरों को देखने के बाद कितना ज्यादा सहम गई होगी। 12वें नंबर पर विजय रूपाणी का नाम लिखा हुआ है, वो भी लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे इस विमान में, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गया है। 1:26 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी और चंद मिनट बाद ही आग के गोले में तब्दील हो गया।
पूर्व सीएम विजय रूपाणी के विमान में मौजूद होने की जानकारी अब पुख्ता हो गई है। उनका टिकट सामने आ गया है और लिस्ट में भी उनका नाम हमने आपको दिखाया 12वें नंबर पर। विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। पैसेंजर्स लिस्ट में 12वें नंबर पर विजय रूपाणी का नाम है। विमान हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। प्लेन में सवार थे पूर्व सीएम विजय रूपाणी। विजय रूपाणी के साथ साथ कुछ और वीवीआईपी होने की जानकारी मिल रही है। कई और वीवीआईपी इस विमान में सफर कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था, किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद मिनट बाद उनकी उड़ान जो है वो इस तरीके से हादसे में तब्दील हो जाएगी। ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, 242 लोग मौजूद थे। इंडिया न्यूज लगातार पल पल का अपडेट आपको दिखा रहा है। हादसे के वक्त की तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर देंगी। किस तरीके से रिहायशी इलाके के कुछ ही पास में ये जंगल वाला इलाका था, पेड़ पौधे हैं आसपास, जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है और क्रैश होने के बाद कैसे आग के गोले में तब्दील हो गया। साथ ही साथ इंडिया न्यूज आपको अपडेट बता रहा है, पूर्व सीएम विजय रूपाणी इस फ्लाइट में सवार थे। 12वें नंबर पर उनका नाम आपको दिख रहा है। विजय रूपाणी का टिकट भी हमने आपको दिखाया, साथ ही पैसेंजर्स की लिस्ट भी इंडिया न्यूज के पास में है। लेकिन सवाल ये, अब इन पैसेंजर्स की लिस्ट का होगा क्या? हर कोई अपने परिवार के लोगों के नाम इन लिस्ट में ढूंढ रहा है। जो 242 लोग सफर कर रहे थे इस यात्रा में, इस विमान में, उनके अपने जानना चाहते हैं कि उनका क्या हुआ, उनके बारे में कोई तो राहत की खबर आए। अलग अलग कैमरा एंगल से ये हादसे की तस्वीर आप देख लीजिए। कैमरा नंबर 1, 2, 3, 4, 4 कैमरों की नजर से ये हादसे की 4 अलग अलग एंगल से तस्वीरें आपको यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी के पूरे इंतजाम दिख जाएंगे। अलग अलग हॉस्पिटल में पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे ही यहाँ पर जख्मी लोग आते हैं तुरंत उनका इलाज होना चाहिए। साथ ही साथ वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। जैसे मैंने इससे पहले कहा था, 90 कर्मियों वाली 3 टीमों को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना किया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम पहले से मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। प्लेन में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। अब ये 3 तस्वीरें अलग अलग एंगल से आप देख लीजिए, क्योंकि यहां कुछ ही दूर पर रिहायशी इलाका नजर आ रहा है। यानी सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, आसपास पेड़ हैं, विमान जमीन पर गिरा हुआ है, आग लग रही है। ये पॉइंट वाला हिस्सा है, यानी कि जो नोक वाला हिस्सा है, जिसे नोज वाला हिस्सा कहते हैं, विमान का अगला हिस्सा, बस वो यहां पर दिख रहा है और बाकी धुआं और आग की लपटों से घिरा हुआ है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर गहरा काला धुआं उठ रहा है आसमान की तरफ। आशंका बढ़ गई है, यह हादसा बहुत बड़ा है। आग के गोले में तब्दील हो गया था विमान, तो कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई होगी, या फिर क्या बच पाई होगी, या फिर नहीं। अहमदाबाद से लंदन की तरफ यह फ्लाइट उड़ान भर रही थी, लेकिन अचानक से क्रैश हो गई। एयरपोर्ट के पास ही यह हादसा हुआ है। जैसे मैंने कहा, 1:26 पर उड़ान भरता है ये प्लेन और कुछ ही मिनटों बाद हादसे का शिकार हो जाता है। अब यह भी जांच का विषय है कि आखिर कैसे यह हादसा हो गया, इसकी वजह क्या रही होगी। 2 पायलट थे, 10 केबिन क्रू थे, बड़ी इंटरनेशनल ये फ्लाइट थी, फ्यूल भी ज्यादा मात्रा में भरा हुआ था और अचानक से हादसे का शिकार हो गई ये फ्लाइट। और वही जो फ्यूल था जो उड़ान भरने में काम आना था, यानी कि यहां से लंदन तक का सफर उस फ्यूल के सहारे होना था, वही फ्यूल तुरंत आग पकड़ लेता है और फिर यह बड़ा हादसा हो जाता है। 242 लोग क्या बच पाएंगे? 242 लोगों की जो फैमिली है वो अब दुआएं कर रही है। साथ ही साथ ये इंतजार भी कि उनके अपनों को लेकर कोई तो राहत की खबर आए। ये तस्वीरें जब हम आपको दिखा रहे हैं, दिल सहमाने वाली ये तस्वीरें हैं, वाकई दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। दुखी मन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि अपडेट भी देने हैं और ये वाकई विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये विमान उड़ान भरता है और फिर कुछ ही मिनट बाद ये क्रैश हो जाता है, जो किसी ने नहीं सोचा था। लोग जा रहे थे अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरकर, 1:26 पर उड़ान भरी और उसके कुछ ही मिनटों बाद ये विमान क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद अब तमाम इंतजाम तो किए जा रहे हैं। वहां पर राज्य सरकार ने इंतजाम भेजे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एनडीआरएफ की टीम, या केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने बात की है। गृह मंत्री ने पीएम मोदी को भी इस हादसे की जानकारी दी है। लेकिन हादसे की तस्वीरें देखकर जो आशंका है, जो अनहोनी की आशंका है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। मेरे साथ में चूंकि वीएन झा सर भी हैं, भरत भूषण सर भी हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए बता रहे हैं, चूंकि इनको अपना प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस है, भरत भूषण सर को भी और वीएन झा सर को भी, और दोनों ने ही जो आकलन लगाया है वो ये कह रहे हैं, बोलना नहीं चाहते अपनी जुबान से, लेकिन विमान क्रैश जिस तरीके से हुआ है या फिर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद अनहोनी की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब बस इंतजार इस बात का कि रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँचे, आग को पूरी तरह से कंट्रोल पाए। हालांकि उसमें भी दिक्कत है क्योंकि ये बड़ा विमान था,
फ्यूल टैंक बहुत बड़ा था, फ्यूल ज्यादा मात्रा में था, इसीलिए भी आग बुझाने में ये चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, एनडीआरएफ की टीम पहले से मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम को स्पेशली ये ट्रेनिंग दी जाती है कि रेस्क्यू के लिए जब वो पहुंचे तो कैसे विपरीत हालत में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, तुरंत फर्स्ट एड दिया जाए, नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ये बाकी इंतजाम तो कर लिए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल चैलेंज ये है 242 लोग किस कंडीशन में मिलते हैं। 242 लोगों की जिंदगी को लेकर क्या अपडेट सामने आता है। विमान हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। अहमदाबाद हादसे पर पीएम मोदी ने जानकारी ली है। पीएम मोदी की नजर लगातार हादसे पर बनी हुई है। पीएम ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात भी की है। यहाँ पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात कर ये जानकारी ली है कि हादसे को लेकर क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस वजह से हादसा हो गया। ये तमाम बातें जो हैं राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। यहाँ एविएशन मिनिस्टर से बात पीएम मोदी की हुई है और बात करने के बाद जो हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए उसको लेकर भी गृह मंत्री के संपर्क में पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, साथ ही साथ दुख भी जताया है इस हादसे पर। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग कैमरा एंगल से आपको दिखा रहे हैं। आप हर तस्वीर देखकर ये समझ पाएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ और उसके बाद में गहरा काला धुआं जो है वो आसमान की तरफ उठ रहा है। हर किसी की सांसें रोक देने वाली ये तस्वीर, मतलब जिसके अपने इस विमान में सवार हैं उनकी धड़कनें तो जरूर बढ़ी हुई होंगी, चिंताएं बढ़ी हुई होंगी, लेकिन जिनके अपने भी इस विमान में सवार नहीं है, जैसे मैं भी हूं या बाकी दर्शक भी हैं, उनकी सांसें भी बहुत ज़्यादा रोकने वाली ये तस्वीरें हैं, दिल को घबराने वाली ये तस्वीरें हैं, ये बेचैनी पैदा कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ एक दो जिंदगी का सवाल नहीं, 242 जिंदगियों का सवाल है। आप देखिए अहमदाबाद में जहाँ पर विमान हादसा हुआ है, ये पेड़ वाला जंगल वाला इलाका लग रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, रिहायशी इलाके से दूर जाकर ये विमान क्रैश हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पायलट ने कोशिश की होगी कि कंट्रोल्ड क्रैश हो, नुकसान कम से कम हो, क्योंकि पायलट ने जान लिया था कि विमान में तकनीकी खराबी है। लंदन जा रही थी ये फ्लाइट, अचानक से क्रैश हो गई, एयरपोर्ट के पास ही ये हादसा हुआ है, यानी कि चंद मिनट बाद ही जैसे ही उड़ान भरी, टेक ऑफ किया इस विमान ने, तुरंत ही विमान क्रैश हो गया। कैमरा नंबर 1, 2, 3, 4 ये अलग अलग एंगल की तस्वीरें बता रही हैं कि इंतजाम तो किए जा रहे हैं, इस हादसे में लोगों को बचा लिया जाए, ये कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये कोई नहीं जानता। विमान हादसे से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। हादसे से पहले पायलट ने मेडे कॉल किया था, यहाँ पर एटीसी ने तुरंत संपर्क करने की कोशिश भी की थी, पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। आप समझिए कि अगर ये इमरजेंसी के हालात होते हैं तो पायलट एटीसी को संपर्क करता है, उसे बताता है कि कोई बड़ा खतरा है, इमरजेंसी है, लेकिन जैसे ही तुरंत एटीसी ने संपर्क करने की कोशिश की तब पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। मेडे का मतलब है बड़ा खतरा, मेडे कॉल की थी। पायलट ये बात जान गए थे कि तकनीकी खराबी है, जैसे हमने आपको तस्वीर में भी दिखाया। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के चंद मिनट बाद ही प्लेन फिर नीचे की तरफ जा रहा था, यानी कि यही वो मोमेंट था जब पायलट की तरफ से एटीसी से संपर्क साधा गया होगा, पायलट की तरफ से मेडे कॉल किया गया। मेडे का मतलब होता है बड़ा खतरा, बड़ी परेशानी, और जब तुरंत एटीसी ने संपर्क वापस से पायलट से करने की कोशिश की, यानी कि जवाब दिया गया, तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। और मिलता भी कैसे, क्योंकि चंद सेकंड में सब कुछ हो गया। जो सबसे पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जहां विमान उड़ान भर रहा था और नीचे की तरफ जब जमीन पर जाता है, 1 से 1.5 सेकंड में, महज 1 से 1.5 सेकंड में पूरा प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। वही वो वक्त रहा होगा जब एटीसी से संपर्क करने की कोशिश, यानी कि उससे चंद मिनट पहले ही पायलट ने एटीसी से संपर्क करने की कोशिश की होगी, इस बड़े खतरे के बारे में आगाह किया गया होगा, बताया गया होगा, और जैसे ही एटीसी ने वापस से जवाब दिया तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। ये किसी को अंदाजा नहीं था कि हादसा इतना बड़ा हो जाएगा और इतनी जल्दी हो जाएगा, यानी कि चंद सेकंड के अंदर पूरा प्लेन आग की लपटों से घिर गया, किसी को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। और अब बस इंतजार है कि जो रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची हुई है, साथ ही साथ शासन प्रशासन की तरफ से ये जानकारी तो सामने रखी जाए कि कितने लोगों को बचा लिया गया या फिर कितने लोग अभी इस हादसे में अपनी जिंदगी बचा पाए हैं, क्योंकि उसके चांसेस अभी तक कम लग रहे हैं। इसमें पायलट ने मेडे कॉल किया था, मेडे कॉल का मतलब होता है बड़ा खतरा,
बड़ी परेशानी यहां पर। जैसे ही पायलट की तरफ से कॉल किया गया, एटीसी ने तुरंत वापस से जवाब दिया, लेकिन तब जब जवाब दिया गया तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। यानी तब तक ये बड़ा हादसा हो चुका था, संपर्क टूट चुका था और पायलट की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। पायलट की तरफ से ये सूझबूझ का परिचय दिखाया भी गया, यानी कि कोशिश हुई, क्योंकि जब आप देख रहे हैं ना ये हादसे की तस्वीरें, उसके आसपास ही रिहायशी इलाका है, लोग वहां इकट्ठा हुए हैं, लोगों ने अपने घरों की छत से या बालकनी से इन तस्वीरों को मोबाइल में कैद किया है। यानी पायलट ने ये सूझबूझ दिखाई कि वो रिहायशी इलाके की तरफ ना जाकर कंट्रोल्ड तरीके से कंट्रोल्ड क्रैश की कोशिश थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। पूरा का पूरा प्लेन 1 से 1.5 सेकंड के अंदर पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गया, आग का गोला बन गया और बहुत कम चांसेस हैं कि लोग बच पाए हों। इसी विमान में सवार थे पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी और बाकी कई वीवीआईपी होने की जानकारी भी मिल रही है। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। नैतिकता है कि आप तक खबर पहुंचानी है, लेकिन जरा सोचिए 242 लोगों की जिंदगी का सवाल है, तो बहुत भारी मन से ये खबर हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्लेन में 242 लोग सवार थे, 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे, पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे। ऐसे में चांसेस अनहोनी के ज्यादा नजर आ रहे हैं। प्लेन क्रैश में बहुत कम मौका लोगों को मिल पाता है और जो तस्वीर है वो तो वाकई बहुत डरावनी है, खौफ से भर देने वाली वो तस्वीर है जिसमें लोगों को बचने का मौका मिलता हुआ नहीं दिखा है। अच्छा, जो सबसे नीचे की तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें जले हुए मलबे की आप देख रहे हैं। इस जले हुए मलबे की तस्वीर देखकर अंदाजा आप लगाइए, ये विमान है जो जलने के बाद इस कंडीशन में हो गया है, जहां पर आग बुझाने की कोशिश चल रही है। यहाँ जहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, लाइव तस्वीरें जहां आप देख रहे हैं, यहाँ पानी की बौछारों के साथ में, बाकी इंतजामों के साथ में टीम पहुंची है लोगों को बचाने की कोशिश में। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है यहाँ, लेकिन विमान का जो जिस तरीके से विमान की कंडीशन है, अनहोनी की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। विमान पूरी तरह से राख हो चुका है, मतलब विमान का अगर फ्रंट हिस्सा में छोड़ दूं, जो नोज एरिया होता है वो फ्रंट हिस्सा अगर छोड़ दूं तो विमान में कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरी तरह से राख हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है विमान। और अगर विमान जलकर खाक हो गया है तो अंदाजा आप लगाइए जो लोग सवार हुए होंगे, क्या उन्हें बचने का मौका मिल पाया होगा, ये सवाल लगातार जहन में है। अहमदाबाद हादसे पर पीएम मोदी की भी नजर है, एविएशन मिनिस्टर से बात की है पीएम मोदी ने और इस हादसे की जानकारी ली है, साथ ही साथ हादसे पर दुख भी जताया है। एटीसी से कॉल करने की कोशिश की थी पायलट ने, मे डे कॉल थी। मे डे कॉल का मतलब होता है बड़ा खतरा, ये पायलट ने बताने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक एटीसी, हालांकि तुरंत एटीसी ने जवाब दिया था, लेकिन जब एटीसी का जवाब आया तो पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। और तस्वीरें देखकर ही अंदाजा आप लगा सकते हैं, चंद सेकंड लगे इस विमान को क्रैश होने में, किसी तरीके से कोई तरीका काम नहीं आया, चंद सेकंड लगे, विमान क्रैश हो गया, जमीन पर आ गया और फिर बड़ा आग का गोला दिखाई दिया और कुछ नजर नहीं आया। और अगर इस विमान के आग के गोले में तब्दील होने की खबर सामने हमने तस्वीरों में देख ली तो अंदाजा आप लगाइए कि कैसे लोग बच पाए होंगे। 242 लोगों की जिंदगी कैसे अब संशय बनी हुई है, यानी कि लोगों के जहन में ये सवाल है 242 लोगों में से कितना जिंदा बच पाए होंगे, कितनों को बचा लिया गया होगा, ये महज सवाल हैं। और सवालों के साथ साथ बहुत सी आशंकाएं भी हैं, क्योंकि विमान क्रैश में लोगों के बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि विमान क्रैश में अचानक से जमीन पर आता है प्लेन। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नीचे की तरफ जो बड़ी तस्वीर है उसे आप देखिए, ये विमान मलबे में तब्दील हो चुका है, पूरी तरह से खाक हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। और अंदाजा आप लगा सकते हैं इस विमान का ये हाल हुआ है तो विमान में जो पैसेंजर्स मौजूद रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। यहाँ बहुत हिम्मत के साथ में फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है इस कोशिश के साथ में कि लोगों को बचा लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अनहोनी के। ये लाइव तस्वीरें आपने देखी, ये एक्चुअल तस्वीरें आपने देखी विमान हादसे से जुड़ी हुई। अब एनिमेटेड तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हादसा हुआ। अब ये तस्वीर आप देखिए, अहमदाबाद से लंदन की तरफ विमान उड़ान भरता है। ये एनिमेशन के जरिए इस हादसे की तस्वीर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जैसे ही अहमदाबाद से ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है, मेघानी नगर में जाकर ये देखिए यहाँ बैलेंस बिगड़ता है और फिर जमीन पर आकर ये प्लेन क्रैश हो जाता है। इसी तरीके से मेघानी नगर और आसपास
आसपास आप बिल्डिंग्स को देखकर अंदाजा लगाइए, रिहायशी इलाके से कुछ ही दूरी पर यह एरिया था जहां विमान जैसे ही जमीन को टच करता है बड़े आग के गोले में तब्दील हो जाता है, और ऐसा ही एक्चुअल में हुआ है। हमने आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश की है। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन ना तो पायलट ना तो यात्री कोई नहीं जानता था कि चंद मिनट बाद ये विमान इस तरीके से क्रैश हो जाएगा। अहमदाबाद से उड़ान भरता है, मेघानी नगर में यहां आकर प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर से देखिए ये तस्वीरें, आप देखिए रनवे से हैं जहां से टेक ऑफ किया विमान ने। सब कुछ बहुत सही था, बहुत खुश थे यात्री, क्योंकि लंदन अलग अलग वजह से ये सभी 242 यात्री जा रहे थे। बहुत से तो छुट्टियां मनाने, एंजॉय करने के लिए जा रहे थे। और ये देखिए मेघानी नगर आते आते ही चंद मिनट बाद ही विमान क्रैश हो जाता है। पायलट ने तभी इस हादसे से तुरंत पहले एटीसी से बात करने की कोशिश की थी, मेडे कॉल किया था। एटीसी ने जैसे ही जवाब दिया, पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और आप देखिए चंद सेकंड में ही जैसे ही ये विमान जमीन पर टच हुआ, आग के गोले में तब्दील हो गया। ये एनिमेशन के जरिए आपने देखा, जो रियल पिक्चर हैं वो इससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। अब देख लीजिए रियल पिक्चर्स के साथ साथ, यानी कि जो एक्चुअल में तस्वीरें हैं, एक तरफ नीचे एनिमेटेड तस्वीर, उसके ठीक ऊपर जो एक्चुअल तस्वीर है वो आप देखिए। एनिमेटेड तस्वीर में तो फिर भी आग का गोला आपको कम नजर आएगा, लेकिन जो रियल पिक्चर है उसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए कैसे विमान जैसे ही जमीन पर टच हुआ वैसे ही आग के गोले में तब्दील हो गया। मतलब यहां आप ये नहीं कह सकते कि 5 सेकंड का भी टाइम मिला हो या 10 सेकंड का भी टाइम मिला हो। यात्रियों ने हो सकता है उस टाइम निकलने की कोशिश की भी हो, लेकिन तस्वीर देखकर लगता नहीं कि यात्री निकल भी पाए होंगे, क्योंकि जैसे ही ये जमीन पर टच हुआ है विमान, आप बस ढूंढ ही रहे हैं तस्वीर में कि एक बड़ा आग का गोला आपको तस्वीर में नजर आता है। ये देखिए जैसे ही जमीन पर टच हुआ वैसे ही बड़ा विमान क्रैश हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया। हमने आपको रियल पिक्चर्स दिखाई, रियल वीडियो दिखाया, हमने आपको एनिमेटेड वीडियो दिखाया, जिससे आप समझ सकें कि हादसा कैसे हुआ है। ये ना तो पायलट, ना तो क्रू मेंबर्स, ना तो वो यात्री जानते थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि चंद मिनट बाद ये बड़ा हादसा उनके साथ में हो जाएगा। ये तो बाद में जांच का विषय है। डीजीसीए ने अभी फिलहाल 4 टीमें भेजने की बात कह दी है। इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखने की बात कही है। पीएम मोदी ने भी एविएशन मिनिस्टर से बात की है। हादसे की वजह क्या रही ये बाद में ब्लैक बॉक्स से हो सकता है काफी हद तक समझ में आए, लेकिन अभी एटीसी से संपर्क साधा गया था पायलट के जरिए। ये क्रैश से कुछ देर पहले की ही बात है, जब एटीसी से संपर्क साधने की कोशिश हुई थी। मेडे कॉल किया था पायलट ने, जिस पर जैसे ही एटीसी ने जवाब दिया, पायलट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था, यानी कि तब तक ये बड़ा हादसा हो चुका था। दिल को दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं, मन को विचलित कर देने वाली ये तस्वीर है। अगर आपका कमजोर दिल है तो प्लीज ये खबर मत देखिएगा। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ले रहे हैं, गुजरात के सीएम से, गृह मंत्री से, साथ ही कमिश्नर से। ये जो तस्वीर है ये बताने के लिए काफी है। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद रवाना हो गए हैं, ये अभी का अपडेट है। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है वो पहले तो फोन के जरिए जान रहे थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए, ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। अच्छा, अभी का अपडेट ये है कि पीएम मोदी ने बात की है गृह मंत्री अमित शाह से, और पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को अहमदाबाद जाने के लिए कहा है और इंश्योर करने के लिए कहा है कि जो भी राहत बचाव काम है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो और कोशिश हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके। अब पीएम मोदी से बात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री के तो अभी विमान हादसे के बाद रवाना होने की खबर मिल भी रही है। पीएम मोदी ने दोनों से कहा है कि आप अहमदाबाद जाइए और जो भी पॉसिबल वहां पर मदद हो सके वो करें। केंद्र सरकार ने इससे पहले भी, यानी कि गृह मंत्री ने इससे पहले भी गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की। थे यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है।
ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें, जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। थैंक यू। ये कोशिशें हो रही हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, यानी कि जो पैसेंजर्स जख्मी स्थिति में होंगे उन्हें बिना देरी किए तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। मीडिया से भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप कोऑपरेट कीजिए, सड़कें खाली रखिए, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है और तुरंत वहां पर रेस्क्यू टीमें भेजी गई हैं। ये कोशिश है कि 242 लोगों में से जितने लोग बच सकें वो कोशिश के तहत बच पाएं। और अभी फिलहाल वहां पुलिस की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है और अलग अलग तरीके से वहां अभी फिलहाल आग बुझाने का काम चल रहा है। आग बुझाने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर देखा जाएगा आग बुझाने के बाद ही कि कितने पैसेंजर्स बचाने में कामयाबी मिल पाई है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, जो बीच वाली तस्वीर है ये खौफ से भर देने वाली है। यहाँ विमान जो कि चंद सेकंड पहले ही आसमान में उड़ता हुआ नजर आया, फिर वो चंद सेकंड बाद ही नीचे की तरफ जाता है और जैसे ही वो जमीन पर टच करता है बड़ा आग का गोला तस्वीर में नजर आया है। ये खौफ से भर देने वाली तस्वीर है और ये हादसे को बताने के लिए भी काफी है कि कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। 242 लोगों को लेकर जा रहा ये जो विमान है ये अचानक से क्रैश हो गया। 4 अलग अलग तस्वीरों में आप देखिए, पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को और साथ ही साथ एविएशन मिनिस्टर को अहमदाबाद जाने के लिए कहा है। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है गुजरात सरकार को और अब गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो गए हैं अहमदाबाद के लिए। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि खौफनाक यह हादसा हुआ है, बहुत बड़ा यह हादसा हुआ है। इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि हादसे का शिकार हो गई। 242 लोगों की जो फैमिली है वो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट में है, बेचैनी में है। 242 लोगों को लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। हाँ, हादसे की अलग अलग तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं। यहाँ विमान उड़ता हुआ दिखता है, विमान नीचे जाता हुआ दिखता है, विमान आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आता है, विमान में धधकती हुई आग नजर आ रही है, आग बुझाने की कोशिशें नजर आ रही है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट 242 लोगों की जिंदगी को लेकर नहीं आया है। लेकिन जैसे आपने अभी पुलिस ऑफिसर को सुना, उन्होंने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि तुरंत जो पैसेंजर्स हैं उन्हें बचाया जा सके और तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके बिना किसी देरी के, और कोऑपरेट करने की बात कही है। लेकिन ये हादसा दिल को दहलाने वाला है, बहुत ज़्यादा फिक्र पैदा कर देने वाला है और 242 लोगों की जो फैमिली है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा फिक्र में है। एक एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ एविएशन मिनिस्टर जो है राम मोहन नायडू, उन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर दुख भी जताया है और वो कह रहे हैं मैं बड़ा स्तब्ध हूँ, मैं व्यथित हूँ। और एविएशन मिनिस्टर को भी पीएम मोदी ने अहमदाबाद जाने के निर्देश दिए हैं। अब गृह मंत्री भी और एविएशन मिनिस्टर भी दोनों ही पहुँच रहे हैं अहमदाबाद और फिर इस पूरे मामले को लेकर आगे के अपडेट्स सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई दिल को दहलाने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। कुछ अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं, कुछ अपडेट्स जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ तो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर विमान उड़ता है, फिर वो नीचे की तरफ जाता है, फिर वो अचानक से क्रैश हो जाता है। यहाँ 625 फीट की ऊंचाई तक ये विमान पहुंच चुका था और टेक ऑफ के महज 5 मिनट के अंदर अहमदाबाद में ही ये प्लेन क्रैश हो गया। आप सोचिए, हजारों फीट की ऊंचाई पर होते हैं प्लेन, लेकिन अभी यहाँ पर ठीक से टेक ऑफ कर ही रहा था। महज क्योंकि आपने देखा होगा, आप फ्लाइट में बैठते होंगे, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंड करने वाली होती है तो ऊंचाई कम होती है। लैंड करने से पहले भी और टेक ऑफ करने के बाद भी कुछ मिनट तक प्लेन नीचे ही रहता है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ जाता है तो फिर ऊंचाइयों में जाता है, यानी कि हजारों फीट की ऊंचाई पर जाता है। लेकिन अभी का अपडेट ये कि 625 फीट की ऊंचाई तक ही ये प्लेन पहुंचा था। उसी वक्त पायलट को यह अंदेशा हो गया कि तकनीकी खराबी है, जो भी रीजन रहा होगा वो तो बाद में सामने आएगा, लेकिन पायलट यहां भाप गया था और पायलट के जरिए इसीलिए एटीसी में तुरंत संपर्क किया गया था, मेडे कॉल किया गया था। मेडे कॉल का मतलब है बड़ी परेशानी, बड़ी यहां पर दिक्कत, और उस पर जब एटीसी ने वापस से कॉल किया था, यानी कि संपर्क करने की कोशिश की थी, तब तक पायलट की तरफ से जवाब नहीं आया था।
625 फीट की ऊंचाई पर प्लेन था और उसी दौरान जब नीचे की तरफ आने लगा तो बड़ा हादसा हो गया। विमान हादसे को लेकर एक और अपडेट है। विमान में भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के नागरिक सवार थे। विमान में 50 से ज्यादा ब्रिटेन के सवारी थे। यहाँ पर ब्रिटेन के जो यात्री थे वो सवार थे। विमान में भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल, कनाडा यानी कि भारत के अलावा अलग अलग देशों के यात्री इस विमान में सफर कर रहे थे। उन्हें अहमदाबाद से लंदन जाना था। भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा 50 से ज्यादा जो यात्री थे वो तो ब्रिटेन के ही थे। 242 लोगों में 50 से ज्यादा ब्रिटेन के थे और पुर्तगाल, कनाडा और भारत अलग अलग देशों के यात्री इस विमान में सफर कर रहे थे। 242 लोगों को लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है, या फिर ये नहीं कह सकते कि कोई भी रात की बात सामने आई है। यहाँ विमान हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। अलग अलग देशों के यात्री इस प्लेन में सवार थे। 242 कुल ये आंकड़ा है। 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन अभी तक भी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि एक भी पैसेंजर वहां से रेस्क्यू किया गया हो। शायद थोड़ा और इंतजार करना होगा इस खबर के लिए। 3 तस्वीरें आप देखिए, इस हादसे से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें हैं। अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ है। लंदन जा रही फ्लाइट अचानक से क्रैश हो गई। एयरपोर्ट के पास ही ये बड़ा हादसा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही साथ एविएशन मिनिस्टर भी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं कैसे ये विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। जो दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान लें, आज की ये सबसे बड़ी खबर है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है बड़ा हादसा, जहां पर यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये बड़ी फ्लाइट थी, इंटरनेशनल फ्लाइट थी। 242 लोग इसमें सवार थे। भारत के थे, ब्रिटेन के थे, पुर्तगाल के थे, कनाडा के थे, अलग अलग देशों के यात्री इस प्लेन में सवार थे। अचानक से ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया। अहमदाबाद में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। 242 लोगों को लेकर जा रही ये फ्लाइट थी अचानक से, और सोचिए महज 625 फीट ऊपर ये फ्लाइट थी। तभी पायलट को समझ आ गया कि दिक्कत है। पायलट ने नीचे फ्लाइट ले जाने की कोशिश की, यानी कि यहाँ कोशिश की गई थी, महज कोशिश कि कंट्रोल्ड क्रैश हो तो शायद नुकसान कम हो पाएगा, लेकिन पायलट की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। जैसे ही विमान जमीन से टच हुआ, बड़ा आग का गोला यहाँ पर नजर आया विमान की जगह, और 242 लोगों की जिंदगी अब बस भगवान भरोसे हैं। जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि ये अच्छा, कुछ और तस्वीरें सामने आ गई हैं। आप जो हॉस्पिटल में इंतज़ाम है उनकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से देख रहे हैं हम तस्वीरें। यहाँ कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्हें यहाँ पर लाया गया है। अच्छा, अभी कोई यात्री नहीं लाया गया है। जो तस्वीरें हमने देखी, ये एम्बुलेंस के जरिए एक्स्ट्रा डॉक्टर्स की तैनाती की गई है नज़दीक